पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमारे पास कई सारे वर्क होते हैं, उसमें से कुछ बहुत जरूरी होते हैं और कुछ गैर जरूरी, पर हम अपने टाइम का सही यूज नहीं कर पाते कि कौन सा काम किस समय करना है। इसीलिए टाइम निकल जाने से हम दुखी भी होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने वर्क को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना चाहिए। अर्जेंट इंपॉर्टेंट, वो वर्क जिन्हें एक डेडलाइन के अंदर फिनिश करना, जैसे कल एग्जाम है तो आज अच्छे से पढ़ना, प्रोजेक्ट को सही टाइम में लाइव करना। नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, वो वर्क जिसका फिक्स्ड डेडलाइन नहीं है, पर उसे ना करने से भी कुछ बुरा हो सकता है, और इसमें वो सारे अच्छे काम हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, सही नींद, फैमिली टाइम। अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, ये वो वर्क है जो मीनिंगलेस है और हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं देता, जैसे कोई न्यू मूवी देखना। नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, ये वर्क जो पूरी तरह से टाइम वेस्टर है, जैसे गेम खेलना, सोशल मीडिया पर घंटों टाइम बिताना। हाईली इफेक्टिव पीपल पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के वर्क्स को पूरा करते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से वो दूर ही रहते हैं। इसीलिए हमें अपने वर्क्स को प्रायोरिटीज करके उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे फिर टाइम का इफेक्टिव यूज भी होगा। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए थाउजेंड्स वर्क्स होते हैं, तो ऐसे में कौन सा वर्क करें, कौन सा छोड़ दे, ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऑथर कहते हैं ऐसे में जो वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो करें। एक स्टूडेंट को सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स याद करना चाहिए जिसका कल टेस्ट हो, अदरवाइज अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। एक रेसलर को सबसे पहले रेसलिंग करनी चाहिए, जिम तो बाद में भी किया जा सकता है। तो जो वर्क सबसे इंपॉर्टेंट हो, पहले वो करें। ऑथर बताते हैं कि ऑलवेज टू डू की लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में दिन के सारे वर्क्स लिख लें, फिर उन वर्क्स पर नंबर लिख लें। जो सबसे पहले करना है उस वर्क के ऊपर नंबर 1 लिख लें। ऐसे ही हर वर्क को नंबर दे दें। इस मेथड से आप सुपरफास्ट तरीके से अपना वर्क कर पाएंगे। आपने गवर्नमेंट क्लर्क्स को तो देखा ही होगा, उनका कोई भी वर्क टाइम से नहीं हो पाता, बिकॉज वो फालतू वर्क पहले करते हैं और इम्पोर्टेंट बाद में। वो कभी भी एफिशिएंट बनने की कोशिश नहीं करते और लोगों का क्रिटिसिज्म सुनते रहते हैं। खैर, सब ऐसे नहीं होते, कुछ बेटर वर्क भी करते हैं और लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। थिंक विन विन, इफेक्टिव पीपल ऑलवेज विन विन मेंटली से वर्क करते हैं। वो अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है कि फायदा उन्हें ही हुआ है। कोई भी स्पोर्ट में ऐसा होता है कि एक टीम जीतती है और दूसरी हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होता है। हमें जीतने के लिए जरूरी नहीं कि किसी को हारना पड़े। वर्ल्ड में सभी के लिए सब कुछ सफिशिएंट है। विन विन सिचुएशन ही एक सही रिलेशन बना सकती है। पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है और अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इन दोनों में तालमेल बनाकर वर्क करना होगा। ऐसी थिंकिंग के साथ हाईली इफेक्टिव पीपल सबकी जीत के बारे में सोचते हैं और इस हैबिट के साथ ही रिलेशंस को मजबूत बनने पर जोर देते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब भी कोई विवाद हो तो ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि दोनों पक्षों को प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जीत हो और सामने वाले की हार। इससे सामने वाला बदले की भावना रखता है और कभी न कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अगर आप अपने कॉलेजेस की हेल्प करेंगे तो वो भी कभी न कभी आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो विन विन वाली इस हैबिट को भी आप जरूर अपना सकते हैं अगर हर क्षेत्र में सफल होना है तो। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, थे टू बी अंडरस्टूड। कभी कोई फ्रेंड हमसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो हम बिना उसकी बात ठीक से समझे उसे लेक्चर दे देते हैं या किसी फैमिली मेंबर को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। पेरेंट्स की स्टोरी तो हर किसी को पता है। सारे पेरेंट्स बच्चों पर डॉक्टर इंजीनियर बनने का गोल लाद देते हैं बिना बच्चे के मन की बात समझे। हो सकता है बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता हो, एनिमेशन सीखना चाहता हो, ब्लॉगर बनना चाहता हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हो, पर ये सब कौन समझता है। आपने कभी किसी माँ बाप को कहते सुना है कि मेरे बेटा फिल्म डायरेक्टर का कोर्स कर रहा है या म्यूजिक की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए हमें दूसरों के मन की बात को ठीक से समझना चाहिए। अपने ओपिनियंस उन पर नहीं लादने चाहिए, तभी दूसरे लोग भी आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। सिनर्जाइज का सीधा सा मतलब है टीम में कोऑपरेट करना सीखें। यूनिटी में पावर वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकता, पूरी टीम को एकजुट होकर वर्क करना पड़ता है। यदि आप बॉस के फेवरेट बनने के लिए टीम से अलग होकर कुछ करेंगे तो टीम का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। आगे चलकर लॉस आपका ही होगा, क्योंकि आपकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए टीम के साथ मिलजुल कर ही वर्क करें। फैमिली में भी मेल मिलाप से रहें, क्योंकि बुरे वक्त में फैमिली ही काम आएगी। शार्पन द सॉ
ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिजिकली फिट रहना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए। सोशली फिट रहने के लिए समाज सेवा करते रहना चाहिए। स्पिरिचुअली फिट रहने के लिए मेडिटेशन, योग, वर्शिप आदि करते रहना चाहिए। खुश रहने के लिए कोई हॉबी सीखते रहें, जैसे गिटार बजाना, स्विमिंग सीखना आदि। इसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड फील्ड्स को भी सीखते रहना चाहिए, ताकि आपको हर चीज की नॉलेज हो और आप अप टू डेट रह सकें। इससे कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। जैसे कंपनी के ओनर हैं तो तरह तरह के कोर्स लेते रहें, जैसे एमबीए, फाइनेंस कोर्सेस, मार्केटिंग कोर्सेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेस, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स इत्यादि। कहने का मतलब है इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हर उम्र में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए।